उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास, पहाड़ की महिलाओं का मिला आशीर्वाद। क्या उत्तराखंड में चला मोदी का मैजिक? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड में भाजपा की एक बार फिर सत्ता में वापसी हुई। सत्ता में वापसी की वजह क्या है, सियासी जानकारों का क्या मानना है, ये मैं बताता हूं। पहली वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उत्तराखंड के जनमानस का लगाव है। जी हां दोस्तों, चुनाव में बेशक मोदी लहर नहीं थी, लेकिन प्रचार से लेकर मतदान के दौरान मोदी एक बड़ा फैक्टर थे। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं और बुजुर्गों का मोदी के प्रति स्नेह और सम्मान माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि महिलाओं और बुजुर्गों ने मोदी के चेहरे पर वोट किया, मतदान किया। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण ब्रांड मोदी रहा है, मोदी का मैजिक। जी हां, यहां लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत भरोसा है। चुनाव में मोदी का मैजिक भी चला है, इसने लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया और यही वजह है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता में फिर वापसी हो चुकी है। दोस्तों, भाजपा के डबल इंजन का नारा लगातार दिया जाता रहा और यह नारा भी हमका एक तरह से काम आया और एक बड़ी वजह वापसी की है। 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी लोगों ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश आप सभी जानते हैं, ऐसे में यहां पर राष्ट्रवाद का मुद्दा भी, ये फैक्टर भी काफी काम आया है। इसने बीजेपी को चुनाव में विजय दिलाई। एक बड़ा फैक्टर जो बीजेपी के हम कहें कि हक में गया है, वो महिलाओं का मुद्दा है। इस बार के चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्तराखंड में पहाड़ में खासतौर पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है, जो ये बताता है कि ये फैक्टर कितना कारगर रहा है। महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में सबसे ज्यादा वोटिंग की है। वहीं उत्तराखंड में जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार कई मुद्दे हैं जो हावी रहे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तुलना में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कैंडिडेट भी काफी कमजोर उतारे मैदान में। एक बड़ी वजह केंद्र और राज्य में जिस तरीके से एक ही पार्टी की सरकार रही, उसने भी कांग्रेस को जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दों के मोर्चे पर कमजोर कर दिया। एक वजह पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता, मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से वो एक्टिव हुए, ये भी मानी जा रही है। लॉकडाउन के वक्त बीजेपी ने लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया, इसने भी बड़े तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। लोगों ने इसे एक बड़ी मदद के तौर पर माना, जिसने बीजेपी को सहानुभूति और मददगार के तौर पर वोट दिया। वहीं 4 धाम यात्रा, केदारनाथ, मोदी का बार बार जाना बीजेपी के लिए एक तरीके से अच्छा ही साबित रहा। दोस्तों, आपको याद होगा पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, जिसने लोगों में एक तरीके से उत्तराखंड के लोगों में एक सम्मान की भावना पैदा कर दी। उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभावकारी ना होना भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए हमेशा से मददगार रहा है, जिसमें यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, इस राजनीतिक दल का नाम ऊपर आता है। यूकेडी का पहाड़ वासियों से प्रेम तो है, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाता। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल भी एक तरीके से फ्लॉप साबित हुआ, लोगों को रास नहीं आया। वहीं एक मुद्दा जो बीजेपी के साथ गया, वो है आधारभूत ढांचा बनाने का काम। उत्तराखंड में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण की तरह है और इसीलिए बीजेपी को वोट करने का एक बड़ा कारण उत्तराखंड में लोगों का ये भी रहा। और अब अगर राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे, बीजेपी जो मजबूत होकर के आई है, बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए थे। वो फैसला बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला था। वहीं ऐन मौके पर हरक सिंह रावत से भी पार्टी ने जो दूरी बनाई, जो फैसला किया दूरी बनाने का, वो भी बीजेपी के हक में गया। उत्तराखंड में हर बार अलग सरकार बनी है दोस्तों। 2002 में यहां कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 2007 में बीजेपी ने, 2012 में फिर कांग्रेस ने और 2017 में बीजेपी ने सरकार बनाई। पर 2022 में ये ट्रेंड पूरी तरह बदल गया, इतिहास बन गया। एक बार फिर रिपीट हुई है सरकार, बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता की सरताज बन रही है। क्या वजह मानते हैं आप बीजेपी के सत्ता में आने की, फिर से चुनाव जीतकर एक इतिहास रचने की, और कांग्रेस के कमजोर होने की वजह आप क्या मानते हैं? सीएम धामी का अपनी सीट से हार जाना, हरीश रावत का अपनी सीट से हार जाना, इस कोठियाल का अपनी सीट से हार जाना, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या बड़ी वजह इसके पीछे आप मान रहे हैं? ज़रूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहें रायशुमारी।